ऑर्डर और क्या है कि आपका फ्लेवर होता है। ठीक है। अब क्या है कि जब आप क्या है कि मेरिन्स को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपका कुछ साल्ट और कुछ एसिड से क्या है कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है। तो जब आप ट्रीटमेंट करते हो एसिडिक एसिड से और साल्ट से, तो इसकी वजह से क्या है कि आपका क्या है कि कुछ जो है ना रिफाइनमेंट होता है आपका फिश का। ठीक है। और साइमल्टेनियसली डबलिंग द टेप, क्या है कि जब आप अपना जो फिश है उसको ट्रीट कर रहे हो एसिडिक एसिड से साल्ट से, तो इसके वजह से आपका क्या है कि फिश में क्या है कि रिफाइनमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से क्या है कि एक टिपिकली मैरिनेटेड ऑर्डर और फ्लेवर क्या है कि आपका डेवलप हो रहा है। अब क्या है कि जो है ना ट्रीट करने की वजह से साल्ट में या फिर एसिड्स में जो है ना एसिटिक एसिड से जो है ना ट्रीट करने की, और इसके अलावा भी और कुछ इंप्रूवमेंट उसके ऑर्डर में हो जाता है, उसके फ्लेवर में हो जाता है। आप क्या है कि कुछ अलग तरीके के क्या है कि स्पाइसेस यूज कीजिएगा, बहुत वाइड वैरायटी के स्पाइसेस यूज कीजिएगा, या फिर कवरिंग लिक्विड्स यूज कीजिएगा। तो उस कवरिंग लिक्विड्स मींस क्या है कि उसको पूरा तरीके से क्या है कि आप कवर कर लो। जैसे आप, मैं प्याज का एग्जांपल दे रहा था, तो ओनियन को आप जो है ना विनेगर में पुट करते हैं तो क्या है कि वो कवर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ऑर्डर फ्लेवर क्या है कि आपका बेटर हो जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो अगर आप फिश मैरिनेट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें जो आपकी जनरली फिशेज यूज होती हैं वो प्लेजिक फैटी फिशेज। प्लेजिक फैटी फिशेज मींस क्या है कि जो प्लेजिक एनवायरनमेंट में सरफेस पे क्या है कि पाई जाती है, लाइक सार्डिन, हेयरिंग्स, तो मेनली फीडर्स होती हैं। ठीक है। तो जनरली प्लेजिक फैटी फिशेज क्या है कि प्रोसेस्ड यूज होती हैं मैरिनेट्स को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। तो अब क्या है कि इसके अलावा आपके जो मेरिन्स हैं कुछ अदर स्पीसीज जो होती हैं आपकी, सेवरल अदर स्पीसीज फिश और सेलफिश की, उससे भी क्या है कि आपका प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इन ऑर्डर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर एंड फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ द मेरिन आर मेंटेन्ड, क्या है कि आपका जो मेरिन्स है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर फ्लेवर टेस्ट जो है मेरिन्स का वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए क्या है कि आप एडिटिव्स का भी क्या है कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो आपके एडिटिव्स हैं वो आपका जो स्पॉइलेज की प्रोसेस है उसको क्या है कि आपका सप्रेस करते हैं। और जब आपकी स्पॉइलेज की प्रोसेस सप्रेस हो जाती है, सप्रेस मींस क्या है कि आपकी डिले हो जाती है या फिर रुक जाती है, इसकी वजह से जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, मतलब लंबी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। एंड सप्रेस स्पॉइलेज एंड प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड। तो देयरफॉर एंड प्रोंग सेल्फ लाइफ इज रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, क्या है कि आपका जो स्पॉइलेज है उसको वो सप्रेस करते हैं, मतलब क्या है कि पूरा एलिमिनेट नहीं करते हैं उसको, क्या है कि मतलब थोड़ा सा रोक देते हैं। जैसे क्या है कि आप कोई काम कर रहे हो तो मैं आपको काम करने के लिए रोक दूं, लेकिन जब मैं वहां से चला जाऊं आप वो काम कर लोगे। तो वही है कि आप क्या है कि जब आप एडिटिव्स का यूज कर रहे हो आपका मेरिन में, तो वो स्पॉइलेज को क्या है कि सप्रेस कर रहे हैं। तो सेल्फ लाइफ तो प्रोलोंग हो रही है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक की नहीं होती कि वो 3 साल 4 साल तक हो, वो 3 6 जो है ना महीने की क्या है कि आपकी होती है। तो जो मेरिन्स हैं उनकी लिमिटेड सेल्फ लाइफ होती है, कि काफी ज्यादा सेल्फ लाइफ नहीं होती है कि वो 3 4 साल तक 5 6 साल तक क्या है कि वो प्रिजर्व रहेंगे। सेल्फ लाइफ उनकी 2 3 महीने तक ही क्या है कि आपकी होती है। और बेसिकली 3 टाइप्स के मेरिन्स होते हैं, एक कोल्ड मेरिन्स होते हैं, कुक्ड मेरिन्स होते हैं, और फ्राइड मेरिन्स होते हैं। तो उनको बारे में हम डिटेल्स में थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अब हम क्या है कि जो हम मेरिन्स का यूज कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो सेल्फ लाइफ क्या है कि वो क्या है कि आपका इंक्रीज करते हैं। मेरिन्स क्या है कि आपकी थोड़ी बहुत सेल्फ लाइफ क्या है कि आपकी इंक्रीज कर रहे हैं। अब उस सेल्फ लाइफ को कैसे क्या है कि वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आप जो एसिटिक एसिड और साल्ट से जो ट्रीट कर रहे हो उसका एक प्रिजर्वेटिव एक्शंस होता है, और वही प्रिजर्वेटिव एक्शंस क्या है कि आपका जो है ना उसकी सेल्फ लाइफ को क्या है कि आपका इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम एसिटिक एसिड की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बच्चों, जब हमने क्या है कि एक बार आपने जो है ना मतलब था एक बार मैंने पढ़ाया था आपको, जब आपकी फिश जो है ना क्या है कि फिश की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ग्लाइकोजन है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से आपका पीएच जो है ना उसकी जो है ना एसिडिक पीएच हो जाती है, जिसकी वजह से जब एसिडिक पीएच होती है तो एसिडिक पीएच क्या है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को रिटार्ड करती है। तो क्या है कि जब आप क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ प्यूट्रीफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्यूट्रीफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पॉन्सिबल है पुट्रिफिकेशन या फिर आपका डिकम्पोजिशन जो हो रहा है आपका फूड के टिश्यू के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, उनका डेवलपमेंट क्या है कि आपका डिलेड हो जाता है, मतलब रुक जाता है वो जो है ना। रुक तो बिल्कुल कंप्लीटली तो नहीं रुकेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। जब क्या है कि आप क्या है कि एसिडिक एसिड मीडियम और उसके अंदर एसिड की कंसेंट्रेशन 1 से 2% हो, उसमें क्या है कि आप पुट करोगे, तो आपके जो पुट्रीफिक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका पुट्रिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या फिर स्पॉइलेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या है कि आपकी डिले हो जाएगी। अब क्या है कि अगर आपने एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाइयर रख दी, तो बहुत सारे पुट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया परसिस्ट हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली डाई हो जाएंगे। ठीक है, इट इज ओनली सम माइक्रो, और क्या है कि आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि आपके सर्वाइव करवाएंगे। अगर कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की ज्यादा होगी तो पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो गायब हो जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया तो गायब हो जाएंगे। बस क्या है कि आपका मोल्ड और ईस्ट क्या है कि वहां पे थ्राइव करेगा, मतलब जिंदा रहेगा एसिडिक मीडियम। बैक्टीरिया तो क्या है कि आपके जो है ना किल हो जाएंगे, सिर्फ जो साल्ट लविंग बैक्टीरिया वो ही वहां पे क्या है कि होने वाले हैं। अब क्या है कि अगर आपका साल्ट सनलाइट में प्रिपेयर्ड हुआ नहीं, तो उसका भी आने के चांसेस आपके होते नहीं। सिर्फ मोल्ड और ईस्ट क्या है कि आपके वहां पे ग्रो करेंगे। ठीक है, जब आप एसिटिक एसिड से अपने फिश प्रोडक्ट को ट्रीट करोगे। अब ये जो मोल्ड है वो क्या है कि आपका जो एसिटिक एसिड है उसमें तो उसका कोई उस पर तो फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो तो थ्राइव कर लेता है। तो जो मोल्ड वहां पे ग्रो कर रहा है वो एसिटिक एसिड को ग्रेजुअली डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है, और ये डिकम्पोज करके आपका जो है ना एक ऐसी कंडीशन क्या है कि क्रिएट करता है जो आपका फेवरेबल होती है उस पुट्रिफिक्टिव बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो मोस्ट क्या है कि ये फंक्शंस करते हैं। और अगर मैं पॉजिटिव साइड की मैं बात करूं, जो आपके मोल्ड्स क्या कि हाईली एसिडिक कंडीशन में भी क्या है कि आपके किल नहीं हो रहे हैं, तो उसका क्या नुकसान है कि आपका जो है ना ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है कि डेवलप करेगा, जिससे क्या है कि जो पुट्रिफिकेटिव बैक्टीरिया है वो क्या है कि आपके डेवलप हो जाए। अगर आप ये तो निगेटिव साइड है आपके जो है ना मोल्ड के ग्रो कर मोल्ड जो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर पॉजिटिव साइड की अगर मैं बात करूं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक सकुलेंस और टेंडरनेस है आपके मैरिनेटेड फिश फ्लेश की, वो क्या है कि आपकी प्रोड्यूस होती है। मतलब क्या है कि जब आप एसिटिक एसिड्स का यूज करते हो, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक सकुलेंस और टेंडरनेस होती है मैरिनेटेड प्रोडक्ट की, वो क्या है कि इस एसिटिक एसिड के एक्शन की वजह से क्या है कि आपकी फिश के फ्लैश में क्या है कि आपकी प्रोड्यूस होती है, जो क्या करता है कि आपका जो फेवर है प्रोटेलिटिक एंजाइम्स का, उसको क्या है कि उसके एक्शन को वो फेवर करता है, जिसकी वजह से सकुलेंस और टेंडरनेस क्या है कि आपके मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स में क्या है कि आपकी डेवलप्ड हो जाती है। अब ये आपके जो एक्शंस है इस एंजाइम्स का, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स का, ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपका जो प्रोटीन है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन। मतलब प्रोटीलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो प्रोटीन का क्या है कि पार्शियली ब्रेकडाउन क्या है कि जो है ना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से आपके फ्री अमीनो एसिड्स क्या है कि आपके रिलीज होंगे। अब मुझे ये बताइएगा, अगर फ्री अमीनो एसिड्स आपके सेल फिशेज में ज्यादा होते हैं या फिर फिन फिशेज में ज्यादा होते हैं? जी बच्चों, फिन फिशेज में। फिन फिशेज में जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे क्या है कि जो फ्लेवर होता है अच्छा, वो आपका सेल फिशेज का अच्छा माना जाता है फिन फिशेज के कंपैरिजन में। उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल थिंग है वो फ्री अमीनो एसिड्स है। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा फ्री अमीनो एसिड्स होगा, उतना ज्यादा क्या है कि आपका उसका फ्लेवर क्या है कि अच्छा होने वाला है। तो जो सेल फिशेज है उनके अंदर फ्री अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, और जो फिन फिशेज है उनके अंदर फ्री अमीनो एसिड्स क्या है कि कम होते हैं। तो ये जो एक्शंस है एंजाइम्स का वो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के पार्शियल ब्रेकडाउन के लिए, और अमीनो एसिड्स क्या है कि आपके रिलीज हो जाते हैं। और यही फ्री अमीनो एसिड्स क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर क्या है कि आपका इम्पार्ट करते हैं, या फिर जो आपका मैरिनेटेड प्रोडक्ट है उसको एक टेस्ट क्या है कि आपका इम्पार्ट करते हैं। तो ये फंक्शंस क्या है कि आपके मैरिनेटेड प्रोडक्ट का क्या है कि होता है। ठीक है, अब जो एसिटिक एसिड्स हैं इन द कंसंट्रेशन एम्प्लॉय द लवर पीएच, क्या है कि आपका एसिडिक एसिड है तो इसके नाम से पता लग रहा है कि पीएच को क्या है कि वो लवर करेगा, एसिडिक पीएच क्या है कि करेगा। ठीक है,
तो एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन आपकी एम्प्लॉय की जाती है वो आपके पीएच, इतनी कंसंट्रेशन आपकी एम्प्लॉयड की जाती है आपके ट्रीटमेंट में कि जो आपकी पीएच है आपके मीट की वो इतनी ज्यादा क्या है कि आपकी लवर्ड हो जाए, जो आपका क्या है कि जो एनवायरमेंट है या फिर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है कि आपके ऑटोलिटिक रिएक्शंस को टेक प्लेस करने के लिए की हो जाए। आपको इतनी पीएच क्या है कि जो है ना लवर करनी है, तो उस पीएच को लवर करने के लिए इतनी अमाउंट में जो है ना क्या है कि आपको जो है ना एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है कि रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आपकी कंसंट्रेशन क्या है कि अगर हाइयर होगी तो ये जो रिएक्शंस है वो आपकी अरेस्ट हो जाएगी। अगर आपने एक लेवल से ज्यादा एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है अगर वो क्या है कि आपने रख ली तो जो रिएक्शन थी वो आपकी प्रोटोलिटिक एंजाइम्स वाली वो क्या है कि आपकी जो है ना अरेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोअर कंसंट्रेशन क्या है कि एसिड्स का यूज कीजिएगा अगर आप मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स क्या है कि मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो या फिर उसको बना रहे हो, तो उसको क्या है कि आपको ध्यान रखना है। अब देन हम साल्ट्स के एक्शंस की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब बच्चों क्या है कि हम साल्टिंग करते हैं, ठीक है, तो साल्टिंग में क्या होता था कि आप जो है ना फिश को क्या है कि उसको जो है ना साल्ट लगाते हो तो उसकी वजह से साल्ट उसके डीपर टिश्यू में पेनिट्रेट करता है और जो फिश की बॉडी में जो वाटर है वो क्या है कि आपका बाहर आता है, ठीक है। तो एक्शंस ऑफ साल्ट के बारे में क्या है कि हम पढ़ेंगे। तो जो साल्ट है उसके क्या है कि कई तरह के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपके मेरिएंट्स में क्या है कि आपके परफॉर्म होते हैं। पहला फंक्शंस क्या है कि जब आप वाटर जो बाहर आ रहा है तो साल्ट क्या है कि आपका जो वाटर है फिश के टिश्यू में उसको क्या है कि आपका बाहर निकाल रहा है और इसकी वजह से आपका जो प्रोटीन है वो आपका क्या है कि कोगुलेट हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि आपका प्रोटीन कोगुलेट हो रहा है और इसकी वजह से आपका प्रोटियोलिसिस हो रहा है, ठीक है। आपका क्या है कि जब आप साल्ट यूज कर रहे हो, साल्ट यूज कर रहे हो साल्टिंग करने के लिए तो आपका वाटर उससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है और प्रोटीन कोगुलेट हो रहा है और वो आपका अलाउ कर रहा है कि प्रोटोलिसिस की जो प्रोसेस है मतलब आपका जो प्रोटीन के डाइजेशन की ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस है उसको वो अलाउ कर रहा है। फ्री अमीनो एसिड्स क्या है कि आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो एक डिजायर्ड लेवल तक क्या है कि वो उसको प्रोसीड कर रहे हैं। अब जो साल्ट और एसिटिक एसिड्स हैं ये म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री मैनर्स में भी क्या है कि आपका एक्ट करते हैं कि एक के साथ दूसरा क्या है कि आपका एक्ट करता है कि फ्री अमीनो एसिड्स में क्या है कि आपका रिलीज करने में दोनों ही क्या है कि आपका हेल्प करते हैं। ऐसे लाइक फॉर एग्जाम्पल ईच डेवलप वेरी रेप, अगर क्या है कि अगर आपने क्या है कि एसिडिक मीडियम में क्या है कि आपका एसिडिक एसिड मीडियम में क्या है कि फिश को ट्रीट किया तो उसमें आपके मॉल्ट्स और ईस्ट तो ग्रो होंगे लेकिन बैक्टीरिया कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ईस्ट क्या है कि बहुत डबली जो है ना रैपिडली क्या है कि आपके डेवलप हो जाते हैं एसिडिक एसिड मीडियम में। अवर स्टॉप ग्रोइंग, अगर आपने क्या है कि कंसंट्रेशन साल्ट की जो है ना 14% से ज्यादा ले रखी है तो आपके क्या है कि जो ईस्ट है वो ग्रो करना क्या है कि आपका बंद हो जाएगा। अगर आपने जो पीएच है वो मेंटेन करके रख रखी है अबाउट 2.5 पे अगर आपने मेंटेन कर रखी है तो एक इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या है कि आपका ऑब्टेन्ड हो जाएगा नेचुरल मीडियम में जब आपकी जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो 20% या फिर क्या है कि आपका उससे अबव हो। तो एक कंबाइंड एक्शन जो एसिडिक एसिड्स या फिर साल्ट का है वो क्या है कि आपका जो है ना लोअर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, क्या है कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन कम है, आप पहले क्या है कि एसिडिक एसिड यूज कर रहे हो तो फिर क्या है कि आप जो है ना साल्ट यूज कर रहे हो। तो अगर दोनों की कंसंट्रेशन कम है लेकिन अगर आपने दोनों को क्या है कि कंबाइनली क्या है कि यूज किया तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो है ना उस चीज को वो फेवर कर लेगा कि आपने जो है ना कम कंसंट्रेशन में भी यूज किया लेकिन आपने दोनों को यूज किया है तो जो दोनों की वजह से इफेक्ट होने वाला है वो उसमें कोई कमी जो है ना क्या है कि आपकी आने वाली नहीं है। तो उसकी क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब मेनली तो आपके जो प्रोसेस्ड एम्प्लॉयड किए जाते हैं मेरिट्स को प्रिपेयर करने के लिए वो तीन ग्रुप्स में क्या है कि आपके क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज कोल्ड मेरिट्स, सेकंड इज कुक्ड मेरिट्स एंड थर्ड इज फ्राइड मेरिट्स। तो पहले वाले के नाम से तो आपको पता लग रहा है कि इसमें जो मेरिट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें टेम्परेचर हाई होने वाला ही नहीं है क्योंकि कोल्ड मेरिट्स हैं। तो कोल्ड मेरिट्स के बारे में जो है ना मतलब जानेंगे कि कोल्ड मेरिट्स में जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो कोल्ड मेरिट्स हैं वो एक ऐसी क्लास है जो आपकी ऐसी क्लास के प्रोडक्ट है जो आपका प्रोसेस किया जाता है आपका कोल्ड में। मतलब क्या है कि जब आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है कि आपका हाइयर ना हो, ठीक है। तो जो आपके फिश है या फिर जो आपके अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है,
तो उसको क्या है कि आपका जो है ना, आप हाई हीट ट्रीटमेंट कोई भी स्टेज पे क्या है कि जो आपका प्रोसेसिंग शेड्यूल्स है, कोल्ड्स मेरिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके बहुत सारे शेड्यूल्स होंगे कि इसमें आपको ये मिक्स करना है, उसके बाद ये प्रोसेस करनी है। तो जितने भी प्रोसेसिंग शेड्यूल्स हैं, आपको जो है ना हाई टेम्परेचर क्या है कि आपका ट्रीटमेंट नहीं देना है, उसका क्या है कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज है, वो भी क्या है कि आपकी जो है ना कि लेस टेम्परेचर पे ही क्या है कि आपकी कैरिड आउट की जाती है, कि बोथ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आर कैरिड आउट एट टेम्परेचर लेस देन एम्बिएंट। मतलब क्या है कि जो प्रोसेसिंग और जो स्टोरेज है वो कैरिड आउट की जाती है टेम्परेचर पे जो लेस देन हो किससे, आपके एम्बिएंट टेम्परेचर से। मींस ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है स्टोरेज का, तो उससे क्या है कि आपकी कम होनी चाहिए। तो वो से 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर क्या है कि आपका होता है इस प्रोसेसिंग और स्टोरेज टेम्परेचर। तो जो कूल्ड मेरिएंट्स हैं आर द मेरिट्स प्रॉपर एंड आर प्रोसेस्ड आउटली ऑफ फिश। क्या है कि जो कूल्ड मेरिट्स है वो मेरिट्स प्रॉपर हैं और वो प्रोसेस्ड मतलब बनाए जाते हैं मोस्टली कौन सी फिश से, आप हेरिंग से, सार्डिन से और स्प्राट टाइप्स की फिशेस से क्या है कि आपके कूल्ड मेरिट्स क्या है कि आपके प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं कूल्ड मेरिट्स को, तो प्रिपरेशन ऑफ कूल्ड मेरिट्स की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रॉ फिश लेंगे। रॉ फिश समझ रहे हो ना, कि आप क्या है कि फिश को कैप्चर किया और उसको आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना है। तो जो आपकी ओरिजिनल फॉर्म में फिश है उसको रॉ फिश क्या है कि बोलते हैं। तो जो रॉ फिश है उसको सबसे पहले क्या है कि आपको वॉश करना है, सबसे पहली चीज। और वॉश किस चीज से करना है, वाटर से वॉश नहीं करना है, ठीक है। आपको जो वॉश करना है एक सॉल्यूशन से क्या है कि वॉश करना है। तो हम कोल्ड मेरिनेट्स के प्रिपरेशन की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है कि जो आपकी रॉ फिश है उसको क्या है कि आप एक सॉल्यूशन से वॉश करोगे जिसके अंदर 10% आपका, 8 से 10% क्या है कि सॉल्यूशन होगा। और उसको 1 घंटे तक क्या है कि आपको वॉश करना है, ठीक है, रॉ फिश को। और इसकी वजह से, वॉश करने की वजह से आपका जो स्लाइम है या वो आपका रिमूव हो जाएगा। और जो आपका आपका जो जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। तो हम कोल्ड मैरिड्स की क्या है कि बात कर रहे थे। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि हम वैसे तो प्रिपरेशंस आती नहीं है, लेकिन जो है ना पिछले साल एक जो है ना आपके बाई प्रोडक्ट्स था एक, तो उसको मैन्युफैक्चर करने की जो है ना प्रोसेस के बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि कोल्ड मैरिड्स को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो राफ इसको क्या है कि एक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं जिसके अंदर 10 से 8 से 10% जो है ना साल्ट होता है। अब ये वॉश करने की वजह से आपका जो स्लाइम है वो रिमूव हो जाता है और जो मीट है वो हार्डन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मीट के हार्डन करने के बाद उसको हेडेड कर लेते हैं, मतलब उसका हेड रिमूव कर देते हैं फिश का, ठीक है। और फिर उसकी गट्स रिमूव कर देते हैं। और हेड और गट्स रिमूव करने के बाद उसकी फिलेटेड कर देते हैं, मतलब क्या है कि उसको जो है ना कि फिलेट्स में क्या है कि कन्वर्ट कर देते हैं। और कभी कभी क्या है कि अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी बोन्स वगैरह भी क्या है कि उसको फिश मीन्स में क्या है कि कन्वर्ट कर लेते हैं, डिबॉन्ड कर देते हैं, मतलब बोन्स को रिमूव कर देते हैं। तो जो फिश और फिश का जो पोर्शन अब बचा, ये सब प्रोसेस करने के बाद हेडिंग, कटिंग और फिलेटिंग करने के बाद, तो जो फिश और फिश पोर्शंस है उसको फिर दोबारा से क्या है कि एक बात में क्या है कि आप प्लेस करते हो कि उसमें आप जो है ना पहले तो 1 घंटे तक उसको वॉश करा। अब क्या है कि फिर दोबारा से साल्ट के सॉल्यूशन से वॉश करना है, लेकिन अब जो साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 3 से 5% ही होती है। और उसको पहले 1 घंटे तक करा था, अब क्या है कि 30 मिनट तक ही क्या है कि आपको करना है। तो इसकी वजह से आपके जो ट्रेसेस ब्लड के और मसल्स के बच गए थे वो क्या है कि आपके रिमूव हो जाते हैं। अब दोबारा जो वॉश कर रहे हैं तो जो ट्रेसेस ब्लड के और आपके मसल्स के बच गए हैं वो क्या है कि आपके रिमूव हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है कि एक स्मॉल डिग्री की ब्लीचिंग डिजायरेबल इन द प्रोडक्ट कैन बी अचीव बाय एडिंग 0.5% एसिटिक एसिड
टू द साल्ट बाथ। तो क्या है कि एक छोटे अमाउंट में क्या है कि एक डिजायरेबल ब्लीचिंग क्या है कि अगर उसको जरूरत है तो उसको दे दी जाती है। उसको करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए क्या है कि आप 0.5% क्या है कि एसिडिक एसिड साल्ट के सॉल्यूशन में, जिसको अभी आपने सेकंड वाश में उस जो है ना इस्तेमाल किया था, तो उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद फॉलोइंग दिस ट्रीटमेंट द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इज टू द फिनिशिंग बाथ। अब ये प्री ट्रीटमेंट आपने फॉलो किया कि सबसे पहले रा फिश ली और उसको 8 से 10% सॉल्यूशन जो है उससे वॉश किया, उसके बाद डीहेडिंग करी, गटिंग करी, फ्लेटिंग की, फिर दोबारा से वॉश किया 3 से 5% साल्ट सॉल्यूशन में 30 मिनट तक, और फिर उसके बाद अगर डिजायरेबल है तो 0.5% एसिटिक एसिड यूज करके साल्ट बाथ में क्या है कि उसकी जो है ना क्या है कि ब्लीचिंग कर लें। ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपका जो फिनिश्ड बाथ में क्या है कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसी को आप जो है ना सॉफ्टनिंग बाथ के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। अब फिनिश बाथ में क्या होता है, तो जो आपका फिनिशिंग बात होता है ये आपका कंसिस्ट किया रहता है एक सॉल्यूशन साल्ट का और एसिटिक एसिड्स का। ये जो फिनिश्ड बात होता है ये आपका फिनिश्ड बात मतलब जो लास्ट में आपको, लास्ट में बिल्कुल फिनिश में प्रोडक्ट आपका बन है, तो उसमें आप जो करते हैं, तो फिनिश बात कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड एसिटिक एसिड। अब साल्ट और एसिटिक एसिड का एक सॉल्यूशन होता है, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है साल्ट और एसिटिक एसिड की, वो डिटरमाइंड की जाती है आपके उस रेशियो से जो आपका फिश और सॉल्यूशन का है, और आप किस टाइप्स का एंड प्रोडक्ट क्या है कि आपका डिजायरमेंट है, मतलब किस टाइप्स का जो है ना आप एंड प्रोडक्ट चाह रहे हो, तो उस हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ साल्ट और एसिटिक एसिड की क्या है कि आपकी डिटरमाइन कर ली जाती है। अब दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस क्या है कि आपके टेक प्लेस होते हैं फिनिशिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो पहला प्रोसेस क्या है कि आपका रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड्स की, और उसकी वजह से आपकी जो टेंडरनेस है वो क्या है कि आपकी प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि आपका जब एसिटिक एसिड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो फिश मैरिनेट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो एक कैरेक्टरिस्टिक सकुलेंस और टेंडरनेस क्या है कि मटेरियल की फिश के फ्लैश में डेवलप होती रहती है। वो किस वजह से डेवलप होती है, आपके एसिटिक एसिड्स के एक्शन की वजह से। वो क्या होता है कि आपके जो है ना ये एसिटिक एसिड्स के एक्शन की वजह से, और क्या है कि एसिटिक एसिड की जो एक्शन है वो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स के एक्शन को भी क्या है कि आपका फेवर करती है। तो ये जो रिएक्शन है एसिडिक एसिड्स की, वो प्रोड्यूस करती है कैरेक्टरिस्टिक टेंडरनेस आपके मेरिट्स में, जो लार्जली ड्यू टू प्रोटोलिसिस, मतलब क्या है कि आपका जो प्रोटोलिसिस है उसकी वजह से आपकी टेंडरनेस होती है, जो आपकी इंड्यूस होती है आउटोलिटिक टिश्यू एंजाइम से। मतलब आउटोलिटिक टिश्यू एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है उसके पुट्रिफिकेशन के लिए, या फिर उसके जो है ना डाइजेशन के लिए। और एक बटर लाइक टेस्ट क्या है कि आपका डेवलप हो जाता है, किसकी वजह से, आपका अमीनो एसिड्स का लिबरेशन होता है, उसकी वजह से आपका बटर लाइक टेस्ट क्या है कि आपका डेवलप हो जाता है। तो ये तो एक पहला प्रोसेस है। दूसरा क्या है कि आपका साल्ट का एक्शन होता है। तो जब आप क्या है कि साल्ट का जो एक्शन होता है उसकी वजह से आपका वाटर जो है ना रिमूव होता है, और जो आपका प्रोटीन है वो क्या है कि आपका कोगुलेट हो जाता है। तो ये जो आपका साल्ट है वो क्या करता है, आपका जो हाइड्रोलिसिस है उसको क्या है कि आपका इनिबिट करता है, और एंड काउजेस इट टू प्रोटेक्ट विद इन डिजायरेबल लिमिट। और क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करता है कि जो हाइड्रेशन हो वो डिजायरेबल लिमिट तक ही क्या है कि आपका हो। अब जो आपका डेवलपमेंट है अरोमा का इज एस्क्राइब टू माइक्रोबियल एक्शंस। वो आपका जो डेवलपमेंट है अरोमा का वो एस्क्राइब होता है आपके माइक्रोबियल एक्शन से। तो ये है। अब जो रेशियो है फिश का और पिकल का वो क्या है कि आपका एडजस्ट होता है कि डेट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द फिनिशिंग बाथ हैज एन एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 2.5%। मतलब क्या है कि आपका जो रेशियो है फिनिशिंग बाथ का, जिसमें आप साल्ट और एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, कि आपका जब फिनिशिंग बाथ का सारा काम प्रोसीजर खत्म हो जाए तो उसके अंदर आपका जो है ना 2.5% की एसिटिक एसिड का क्या है कि आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो ये जो जनरल प्रैक्टिस है वो उसमें क्या है कि आप जो है ना साल्ट को यूज करते हैं 1 से 7%, जो आपका हाइयर होता है इससे एसिटिक एसिड से, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आपका फाइनल बात की कंसंट्रेट की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो एक यूजुअल स्ट्रेंथ में जो सॉल्यूशन होता है उसमें 7% एसिटिक एसिड और 14% आपका साल्ट यूज क्या है कि हम करते हैं। अगर क्या है कि अगर आपने फिश को क्या है कि अगर हेल्ड कर रखा है चिल टेम्परेचर पे, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो क्या है कि आपकी लेस होती है। लेकिन अगर क्या है कि अगर आपने जो कंसंट्रेशन है अगर वो क्या है कि आपकी इंक्रीज कर दी वार्मर सीजन के दौरान,
तो वो कंसंट्रेशन इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि आपका जो साल्ट है और ये जो आपका एसिटिक एसिड्स है वो क्या है, स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर रहा है। तो जब टेम्परेचर में, तो आपका कोल्ड सीजन में, तो या फिर जब आपने फिश को चिल कर रखा है तब तो क्या है कि स्पॉइलेज की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेनली साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया क्या है कि स्पॉइल्ड करते हैं। और अगर आपने बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की हैंडलिंग प्रॉपर कर रखी है तो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया के आने के चांसेस भी क्या है कि कम होते हैं। लेकिन वार्मर सीजन में क्या है, और या फिर अगर आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है कि अगर वार्मर है तो उसमें आप साल्ट और एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है कि आप हाइयर रखिएगा। वो इसलिए हाइयर रखिएगा कि आपका जो एसिटिक एसिड है और साल्ट है वो क्या है कि आपका जो है ना स्पॉइलेज को प्रिवेंट करें। इफ द एसिड एंड साल्ट आर टू हाई, अगर आपने जो एसिड्स और साल्ट है वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया, आप ये सोच रहे हो कि भाई स्पॉइलेज तो प्रिवेंट हो जाएगा इसलिए आपने बहुत ज्यादा क्या है कि जो है ना साल्ट की कंसेंट्रेशन हाई कर दी, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके सरवाइव नहीं करेंगे और जो करेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर है वो आपका क्या है कि डेवलप नहीं करेगा। ठीक है। अब मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो है ना एक फ्लेवर जो है ना क्यों डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेवलपमेंट है अरोमा का वो एस्क्राइब होता है आपके माइक्रोबियल एक्शन की वजह से। मतलब क्या है कि वहां पे माइक्रोब्स अपनी कोई एक्टिविटी कर रहे थे तो उसकी वजह से आपका क्या है कि कुछ डेवलपमेंट क्या है कि अरोमा का वहां डेवलप हो रहा था, लेकिन आपने बहुत ज्यादा साल्ट की कंसेंट्रेशन यूज कर दी तो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अरोमा के डेवलप होने की के लिए वो क्या है कि आपके जो है ना परसिस हो जाएंगे, मतलब डाई ऑफ हो जाएंगे, तो कोई फ्लेवर क्या है कि आपका जो है ना डेवलप नहीं होगा। अब जो पिकलिंग है वो आपकी डन की जाती है आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ठीक है, 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर, मतलब क्या है कि आप कोल्ड मेरिट्स में हायर टेम्परेचर तो जाते ही नहीं हो, बस इससे ऊपर आपका टेम्परेचर भी क्या है कि आपका नहीं होता है। तो अगर हायर टेम्परेचर होगा तो विल फेवर द प्रोसेस मोर, प्रोसीड मोर रैपिडली। अगर आपने जो टेम्परेचर है वो क्या है कि हायर रख दिया तो जो आपकी प्रोसेस है वो बहुत जो है ना मतलब फेवर करेगी, वो बहुत रैपिडली क्या है कि आपका जो है ना प्रोसीड हो। और जो फिश का फ्लैश है वो क्या है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपका जो है ना वहां पे स्पॉइलेज हो जाएगी। और स्पॉइलेज से क्या है कि आपका जो फ्लेवर है या फिर जो फिश का फ्लैश होता है वो क्या है कि आपका बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जो सकुलेंस है उसकी वो क्या है कि आपकी लॉस्ट हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर डेवलपमेंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक फ्लेवर इज रिटार्डेड। अगर क्या है कि अगर आपने जो टेम्परेचर है वो क्या है कि आपका जो है ना लोअर है तो जो डेवलपमेंट है करेक्टरिस्टिक फ्लेवर का वो क्या है कि आपका रिटार्ड हो जाता है। तो पिकलिंग को क्या है कि जनरली कंक्लूडेड इन 3 to 7 डेज। तो आप क्या है कि लो टेम्परेचर पे कीजिएगा, लेकिन आपका लो टेम्परेचर उसको रिटार्ड करता है, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या है कि आपका करेक्टरिस्टिक फ्लेवर क्या है कि आपका वहां पे हो जाएगा। तो जो पिकलिंग है वो आपकी कैरीड आउट की जाती है एक वुडन वेट्स में या फिर बैरल्स में, ओपन और क्लोज। मतलब क्या है कि जो लकड़ी के वेट्स हैं या फिर बैरल्स हैं और जो ओपन और क्लोज हैं वहां पे क्या है कि आपकी कैरीड की जाती है। तो इन एनी केस द कंटेनर शुड बी फुल। और कोई सी केस में क्या है कि जो आपका कंटेनर है वो होता है और वो टाइट होता है आपका फिटिंग लिड से, किसको प्रिवेंट करने के लिए, एयर को प्रिवेंट करने के लिए। और एयर क्या है कि आपका नहीं आएगा उसके अंदर, तो आपकी जो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेजिक फिशेस के अंदर फैटी प्लेजिक फिशेस को क्या है कि यूज करते हैं मैरिन्स को डेवलप करने के लिए, तो रेंसिड फ्लेवर डेवलप हो सकता है। तो लिड को क्या है कि आपको कवर करना है, तो उसकी वजह से क्या है कि एयर का कॉन्टेक्ट नहीं होगा, रेंसिड फ्लेवर क्या है कि आपका डेवलप नहीं होगा। अब जो फिश है प्रोसेस के एंड में वो क्या है कि आपकी फर्म होती है, व्हाइट होती है और ओपेक होती है। मतलब क्या है कि वो जो है ना बहुत ज्यादा धुंधली होती है और टेंडर होती है। इट शुड नॉट बी ग्लोसी और शाइनिंग इन द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैश। अब क्या है आपका जो है ना क्या है कि वो इतनी ज्यादा ग्लेसी और शाइनिंग नहीं होती। अगर आप जो इनर मोस्ट पोर्शन है फिश के फ्लैश का अगर उसको देखोगे तो इतना ज्यादा ग्लेसी और शाइनिंग नहीं होता। और वो क्या है कि आपका जो रेड स्पॉट्स हैं वो बेसिकली ब्लड्स के कंटेमिनेट्स होने की वजह से क्या है कि डेवलप हो रहे हैं। तो आप इतनी ज्यादा वॉशिंग कर रहे हो तो वो सारे के सारे रेड स्पॉट्स क्या है कि आपके डेवलप नहीं होंगे, वो उससे क्या है कि आपका फ्री होगा। तो जो मेरिन्स हैं उनको क्या है कि आप जो है ना ग्लास जार्स में क्या है कि आप पैक कर देते हो और उसको क्या है कि आप क्या है कि कवर करके रखते हो, जिसमें जो मेरिन्स हैं उसको आपने क्या है कि ग्लास जार में पैक कर दिया। और उस ग्लास जार में जब मेरिन्स रखा तो जैसे हम अचार को जब पैक करते हैं
किसी बॉक्स में या फिर किसी ग्लास जार्स में, तो उसके ऊपर आप जो है ना ऑयल का इस्तेमाल करते हो। तो इसी तरीके से 1 से 2% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन से क्या है कि आपका कवर कर दे रहा है, और उसके अंदर 2 से 4% आपका क्या है कि साल्ट हो, और 1 से 2% एसिटिक एसिड हो। तो उस सॉल्यूशन से क्या है कि आप उसको जो है ना कवर करना है, जब उसको जो है ना ग्लास जार्स में क्या है कि रखते हैं। तो जो एसिडिक टेस्ट है कोल्ड मेरिट्स का, वो क्या है कि आपका रिड्यूस हो जाता है। आपका क्या है कि बहुत ज्यादा एसिडिक टेस्ट है, तो उसको कोल्ड मेरिट्स का, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड का क्या है कि यूज कीजिएगा। या फिर उसके अलावा आप एसिडिक एसिड्स को क्या है कि कोई और एसिड्स का, सुटेबल एसिड्स का यूज करके रिप्लेस कर दीजिएगा एसिडिक एसिड्स को। तो जो आपकी पीएच है फाइनल सॉल्यूशंस की, वो मेंटेन होनी चाहिए एट 4.5। अगर हायर पीएच होगी तो स्पॉइलेज होने के चांसेस क्या है कि आपके होंगे। टू इम्प्रूव द फ्लेवर एंड सोफन द एसिटिक एसिड टेस्ट, क्या है कि अगर आपको जो फ्लेवर है उसको इम्प्रूव करना है, और जो जो एसिटिक एसिड का टेस्ट है उसको सोफन करना है, तो एसिटिक एसिड साल्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपका ऑफन फ्लेवर्ड विद स्पाइसेस। मतलब क्या है कि जो एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसको फ्लेवर्ड किया जाता है स्पाइसेस से, लाइक जो है ना आपकी मिर्च, क्लोव, कोरिंडर मतलब जो धनिया होता है, और क्लोव तो आपकी जो है ना लौंग होती है, और कुछ बे लीव्स वगैरह से। तो उससे क्या है कि आपका जो है ना डाली जाते हैं मसाले वगैरह, जिससे क्या है कि जो आपका फ्लेवर है वो क्या है कि आपका इम्प्रूव हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट्स का। तो जब क्या है कि आप जो है ना स्पाइसेस के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हो, तो वो क्या है कि आपका बेटर होता है, और वो बैक्टीरिया से भी क्या है कि आपका फ्री फ्री होता है। और उसके अलावा क्या है कि आप जो स्लाइसेस हैं, मतलब प्याज के, कैरेट के, कैरली के, सर्व एज ए ग्रेनिस, तो वो जो है ना आपके ग्रेनिस के तौर पे क्या है कि मेरिन्स प्रोडक्ट में क्या है कि आपके यूज किए जाते हैं। तो जो सेल्फ लाइफ होती है आपके कोल्ड मेरिन्स की, वो कुछ मंथ की होती है, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो चिल्ड है। लेकिन अगर ट्रॉपिकल कंडीशन है, मेनली क्या है कि अगर वार्म कंडीशन है, तो उसमें जो सेल्फ लाइफ होती है कोल्ड मेरिन्स की, वो कुछ हफ्तों तक ही होती है। अब कुक्ड मेरिन्स की क्या है कि आप यहाँ पे बात करेंगे, तो जो कुक्ड मेरिन्स हैं वो जनरली पैक किए जाते हैं एक जेली में, और इनको जेली प्रोडक्ट के नाम से भी जो है ना मतलब जानते हैं, जेलीड प्रोडक्ट के नाम से भी कुक्ड मेरिन्स को हम जानते हैं। तो जो फिश, या फिर जो फिश का पीसेज है, उसको एडिबल एसिड्स, मतलब एडिबल एसिड समझ रहे हो ना, जैसे मैं विनेगर को बात कह रहा था, तो विनेगर आपका एक एसिड ही है, उसको क्या है कि आप जो है ना ईट कर सकते हो, मतलब उसके डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट उसकी हेल्प से बनना है उसको आप ईट कर सकते हो। तो जो फिश है या फिर जो फिश के पीसेज है, उसको ट्रीट करना है एडिबल एसिड से और साल्ट से, एंड आर हीट ट्रीटेड। उसको बाद में क्या है कि आपको हीट करना है, उसको क्या है कि बाद में आपको क्या है कि हीट करना है कुक्ड मैरिन्स को। तो रुकिएगा जरा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब जो कंबाइंड इफेक्ट है हीट का और एसिड का ब्लीचिंग बात में इज कंसिडर्ड द प्रिजर्वेटिव प्रिंसिपल। मतलब क्या है कि आपके एसिड्स का और हीट का जो कंबाइंड इफेक्ट है, कि आपका एसिड भी और हीट भी आपके जो स्पॉइलेज के लिए बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक प्रिजर्वेटिव प्रिंसिपल हो जाएगा कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको क्या है कि आपका जो है ना करेंगे। इसमें एसिडिक एसिड का इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आपके जो कुक्ड मेरिन्स हैं, वो उसमें लो पीएच इसलिए मेंटेन की जाती है कि जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक कोलिस्ट्रीडियम बुटाइलिस, उनकी क्या है कि ग्रोथ ना हो। जैसे अगर आपने पीएच 3.3 से कम रखी, तो आपकी कोलिस्ट्रीडियम बुटाइलिस के बैक्टीरिया के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपकी जो सेल्फ लाइफ होती है कुक्ड मेरिन्स की, वो 6 महीने तक क्या है कि आपकी होती है। अब कुक्ड मेरिन्स को कुक्स मेरिन्स को आपको प्रिपेयर कैसे करना है उसकी क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फिश को क्या है कि ड्रेस्ड करना है, मतलब ड्रेस तो समझ रहे हो, गट्स को, उसकी स्केल्स को, उसकी स्किन को आपको रिमूव करना है, ठीक है। अब उसको क्या है कि साल्ट करना है, जैसे आप कोल्ड मेरिट्स में कर रहे हो उसकी साल्टिंग करनी है, ठीक है। अब जब आप साल्टिंग करते हो तो उससे वाटर क्या है कि आपका आता है, और बाहर जो सोल्यूशन वो वाटर उससे बाहर आता है और साल्ट अंडर पेनिट्रेट करता है। तो बाहर जो आपका साल्ट बचा हुआ है उसके साथ मिलके वो ब्राइन को क्या है कि फॉर्म कर लेता है। तो आपको क्या है कि जो फिश है उससे क्या है कि ब्राइन को क्या है कि ड्रेन ऑफ करना है, मतलब हटाना है, और उस एंड द फिश इज स्प्रेड ऑन परफोरेटेड ट्रो, और उसको जो है ना ब्राइन से अलग करके उसको जो है ना फिश को क्या है कि आपको स्प्रेड कर देना है, फैला देना है एक परफोरेटेड ट्रे। परफोरेटेड ट्रे मीन्स क्या है कि आपका जो ट्रे है उसमें बहुत सारे क्या है कि आपके छेद हैं, ठीक है। एंड इमर्ज इन ए ब्लीचिंग बाथ,
और फिर क्या है कि आपकी जो परफोरेटेड ट्रे है जिसके ऊपर आपने मछली रख रखी है, उसको ब्लीचिंग बाथ में क्या है कि आपका इमर्स कर देना है। और जो ब्लीचिंग बाथ है उसके अंदर आपका 1 से 2% एसिटिक एसिड और 6 से 8% साल्ट हो, और उसका जो टेम्परेचर है ब्लीचिंग बाथ का वो 85 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसको क्या है कि आपका इमर्स करना है जो है ना 10 से 15 मिनट तक। तो इस प्रोसेस के दौरान फिश की बॉडी से बहुत ज्यादा क्या है कि वेट लॉस क्या है कि आपका होता है, 15 से 20% क्या है कि आपका जो है ना वेट लॉस होता है। किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में, कि वाटर ब्राइन की फॉर्म में बाहर आया और वो क्या है कि आपका एवोपरेट हो गया, मतलब या फिर वो ब्राइन में क्या है कि आपका मिक्स हो गया, जो वाटर उसकी बॉडी में पहले वेट का क्या है कि आपका काम कर रहा था। तो इस प्रोसेस के दौरान फिश क्या है कि बहुत ज्यादा वेट लॉस को सफर करती है, और 15 से 20% क्या है कि आपका जो वाटर है वो रिमूव्ड हो जाता है। और आपका जो ब्लीचिंग बाथ है, ठीक है, वो क्या है कि वाटर उससे लूज होता है, ब्लीचिंग बाथ में आता है, तो उसको क्या है कि वो डाइल्यूट कर देता है। तो क्या है कि आप क्या है कि टाइम टू टाइम क्या है कि उस ब्लीचिंग बाथ जो आपका डाइल्यूट हो रहा है, ब्लीचिंग बाथ क्या है कि मेनली 1 से 2% एसिटिक एसिड, 6 से 8% साल्ट जो है वो क्या है कि उससे बना हुआ है, तो वो टाइम टू टाइम क्या है कि डाइल्यूट हो रहा है, तो उसको क्या है कि आपको चेंज करते रहना है। At the time of immersion, the trays are taken out of the acid bath and rinsed free from adhering fat and protein form. तो जब क्या है कि जब इमर्जन का एंड हो जाएगा तो जो ट्रे है उसको बाहर निकाल लेना है एसिड बाथ से, उसको क्या है कि जो है ना सोखने के लिए जो है ना रख देना है। उसका जो एडरिंग फैट है और प्रोटीन फॉर्म है जो कोगुलेट हो गई है वो सब क्या है कि आपकी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो आपका कुक्ड मैरिनेट्स है उसको पैक कर देना है आपको एक एप्रोप्रिएट कंटेनर में, जो आपका बना हुआ है किससे? ग्लास से, प्रोकैलिन से, या फिर लिक्विड कैन से। तो आपका जो है ना कुक्ड मैरिनेट तो प्रिपेयर हो गया, अब उसको क्या है कि आपको पैक करना है किसमें? ग्लास के कंटेनर्स में, या फिर प्रोसैलिन के बने हुए कंटेनर से, या फिर लिक्विड कैन से। अब लिक्विड कैन क्या होती है? जैसे कैन होती है ना, अब कैन को क्या है कि अंदर एक लेकरिंग क्या है कि आपकी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लेकरिंग क्या है कि एक लेयर कोट किसी भी मटेरियल की दे दी जाती है, जिससे अगर आपको जो है ना फिश को कैन में रखना है, तो फिश को कैन में रखने के लिए क्या है कि आपका जो कैन के मटेरियल है उससे फिश क्या है कि कांटेक्ट में ना आए और सल्फाइड ब्लेंडिंग ना हो, तो उसमें सल्फाइड जो है ना कि लेकर क्या है कि प्रोवाइड कर दी जाती है। तो जो प्रोडक्ट है उसको लेकर्ड कैंस में भी क्या है कि आपको जो है ना क्या है कि पैक कर सकते हो। तो जो कंसंट्रेशन है एसिडिक एसिड्स की जेल ब्राइन में वो अबाउट 2% होती है, और जो साल्ट कंटेंट होता है वो 3% होता है। तो जनरली 4 से 5% जिलेटिन क्या है कि आपका कंसिडर्ड किया जाता है जेलिड ब्राइन को बनाने के लिए। और क्या है कि जब आप प्रिपेयरिंग करते हो जेलिड ब्राइन की, तो जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस से क्या है कि आपका एक्सीड नहीं करता। वो जो जेलेटिन है वो बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है। तो स्पाइसेस, मसाले और सैक्रीन भी क्या है कि आप जो है ना ऐड करते हो जेलिड ब्राइन में, और जो ब्राइन है उसको कूल्ड करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस बिफोर फिलिंग। तो इस तरीके से आपका कुक्ड मैरिनेट्स क्या है कि आपका प्रिपेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट इज आपका फ्राइड मैरिनेट्स, तो इसको हम कल करेंगे। अगली क्लास में हम बैटर और ब्रेडेड प्रोडक्ट्स की क्या है कि बात करने वाले हैं, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम।